तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स और डीएम आते कि भाई Realme 14 Pro Plus का कैमरा रिव्यू करो। तो मेरे पास फाइनली Realme 14 Pro Plus आ गया है। तो अब अगर इसके कैमरा सेंसर्स की अगर मैं बात करूं तो जो 1x है वो 50 मेगापिक्सल है f1.8 पे। इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है f2.2 पे। और जो इसका टेलीफोटो 3x है वो भी 50 मेगापिक्सल का है f2.7 पे। तो अब जल्दी से इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो पहले मैं 1x की बात करूंगा। तो पहले मैं 1x में फोटो क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने 1x की फ़ोटो क्लिक करी, फिर अल्ट्रा वाइड भी क्लिक कर लेता हूँ सेम लाइट में ही। और 3x जो इसका टेलीफोटो है वो भी मैं कर लेता हूँ एक बार। तो अभी जब मैं 3x पे आया तो कैमरा स्विच करा, थोड़ा जर का आया था, मैं वो भी एक बार देख लेता हूँ दोबारा से करके। मैं 1x पे हूँ, अब ये 3x नहीं, वो वन टाइम था, उसके बाद नहीं है, वो एक ही बार था। तो मैं एक बार ही और इसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। एक्चुअली मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है तो प्लेन आ रहा सब कुछ। तो अब अगर मैं 1x फ़ोटो की बात करूँ, फ़ोटो बहुत अच्छी क्लिक करी है इसने। मतलब बस थोड़ा जो शेडो एरिया है इसने उसको थोड़ा डार्क कर दिया। जैसे आप यहाँ देखो, इसने ये जो एरिया है इसने शेडो को थोड़ा और डार्क कर दिया है। और इसने हाईलाइट को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। जैसे यहाँ पर धूप आ रही है थोड़ी सी, बस यहाँ पर इसने थोड़ा यहाँ पर काफ़ी एक्सपोज कर दिया है, वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बट अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट होता है डिटेक्ट करके वो अच्छा कर देता। तो काफ़ी अच्छी क्लिक करी इसने 1x में। बस थोड़ा शेडो को इसने जो डार्क पार्ट है उसने और डार्क कर दिया है। अब अगर मैं अल्ट्रा वाइड की फ़ोटो की बात करूँ, इसने थोड़ी कॉन्ट्रास्टी कर दी है और इसने भी सेम वही चीज़ करी है, डार्क को इसने और ज़्यादा डार्क कर दिया है। लेकिन इसने हाईलाइट को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको अल्ट्रा वाइड की दिखाता हूँ और 1x की भी दिखाऊँ तो 1x ने काफ़ी एक्सपोज कर दिया, काफ़ी ब्राइट कर दिया है। और जो अल्ट्रा वाइड है इसने अल्ट्रा वाइड में सही प्रोसेस किया है। और अब अगर मैं इसके एजेस की बात करूँ कि सॉफ्ट है क्या नहीं है, एजेस सॉफ्ट है जिस हिसाब से मेरे को दिख रहा है। अगर आप देखो तो एजेस सॉफ्ट है, शार्प नहीं है। अब 8 मेगापिक्सल में इतना शार्प नहीं मिलेगा, बट फिर भी इन केस अगर आप अल्ट्रा वाइड में शूट करते हो तो थोड़ी बहुत ठीक है, डिसेंट है, ज़्यादा सही नहीं है बट ठीक है। तो अब अगर मैं 3x फ़ोटो की बात करूँ जो 50 मेगापिक्सल का है, तो इसने क्या करा है, ब्राइट पार्ट को और ज़्यादा ब्राइट कर दिया और जो शेडो है इसने उस शेडो को और ज़्यादा डार्क कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ये है, देखो इसने डार्क को और ज़्यादा डार्क कर दिया। इतना वैसा था नहीं वहाँ पर, बट इसने बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया। आप देख ही सकते हो वहाँ पर जो लोकेशन है। और यहाँ पर इसने देखो ब्राइट को और ज़्यादा ब्राइट कर दिया, बहुत ज़्यादा। देखो ये भी। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और लोकेशन में चलता हूँ, वहाँ पर भी और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके आपको बताता हूँ। तो अब अगर मैं फ़ोटो सैम्पल की बात करूँ जो मैंने अभी क्लिक करी है 1x अल्ट्रा वाइड और 3x में, तो ये फ़ोटो अल्ट्रा वाइड है, 1x है, ये 3x है। तो पहले 1x की बात करते हैं। इसने यहाँ पर अच्छे से प्रोसेस किया, वहाँ पर रिफ्लेक्शन थी तो उसने काफ़ी ब्राइट कर दिया था। यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छे से किया क्योंकि वो बैक लाइट ही पड़ रही थी, फ्रंट लाइट पड़ रही है यहाँ पर, तो वो भी एक मैटर करता है कि लाइट आपके पीछे है या आ गया। यहाँ पर फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे से काम करी, बट इसने शेडो को थोड़ा बहुत और ज़्यादा डार्क कर दिया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। हाँ बैक लाइट थी तो इसने इसलिए कर दिया था, यहाँ पर नहीं करा। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग अच्छी करी, बट इसने थोड़ा इसे ब्राइट को थोड़ा हल्का सा ब्राइट कर दिया जो नॉर्मली होता है, और जैसे कि इसने यहाँ पर भी कर दिया है। तो और अल्ट्रा वाइड की बात करूँ जो 8 मेगापिक्सल का, आपको पता है इसने यहाँ पर इस बार इसने थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पर, और जो ये लोकेशन है इसने यहाँ पर ब्राइट कर दिया, क्योंकि अगर मैं फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा एज अ फोटोग्राफर तो मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहूँगा कि कहीं कहीं ब्राइट हो, कहीं कहीं डार्क हो। तो यहाँ पर भी इसने सेम वही चीज़ करी है जो अल्ट्रा वाइड में कर रहा है, डार्क को और ज़्यादा डार्क कर रहा है। तो अब अगर मैं 3x कैमरा की बात करूँ तो इसने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से फ़ोटो क्लिक करी है। यहाँ पर अगर देखोगे इसने वहाँ पर बैक लाइट थी तो वही थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, फ्रंट लाइट है। तो यहाँ पर इसने 3x में काफ़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक करी है। तो मैं थर्ड लोकेशन पे आ गया हूँ। यहाँ पर भी अब जब फ़ोटोज़ क्लिक करके आपको दिखाऊँ कि 1x 3x और अल्ट्रा वाइड कैसे काम कर रहा है यहाँ पर भी। तो पहले मैं एक अल्ट्रा वाइड की फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ फिर से, और एक 1x की फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, और 3x जो अभी मुझे सब्जेक्ट भी दिख रहा है तो मैं कुछ इसको ऐसे ले लेता हूँ। अब मैं अगर फ़ोटोज़ की बात करूँ 3x 1x और अल्ट्रा वाइड की, तो पहले अल्ट्रा वाइड की बात कर लेते हैं। तो अब अगर मैं अल्ट्रा वाइड फ़ोटो की बात करूँ तो इसने वही चीज़ करी है, यहाँ पर फ़ोटो को बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड कर दिया है, काफ़ी कलर बूस्ट कर दिया है आप अगर देखोगे तो। और शेडो को भी इसने बहुत ज़्यादा वही सेम चीज़ यहाँ पर भी कर रही है, जहाँ पर उसके बैक लाइट है तो यहाँ पर वही चीज़ कर रही है, ब्राइट को और ज़्यादा ब्राइट कर रहा है। और अब अगर 1x की बात करूँ तो वही कलर फेड है इसमें 1x में, जैसे अल्ट्रा वाइड में सैचुरेटेड है जो अच्छे लग रहे हैं, और 1x में बिल्कुल भी अजीब से लिख रहा है। और इसने क्या करा, अगर आपको सब्जेक्ट को दिखाओ, इसने ब्लैक को और मतलब डार्क को ज़्यादा डार्क कर दिया, जैसे कि ये भी है लोकेशन, ये भी है आप देखोगे, और ब्राइट पार्ट को उसने और ज़्यादा ब्राइट कर दिया। तो अब अगर मैं 3x फ़ोटो की बात करूँ तो 3x फ़ोटो पे इसने बहुत अच्छे से काम किया है यहाँ पर, क्योंकि ये बैक लाइट ही थी एक तरह की, तो
काफ़ी अच्छे से इसने हाईलाइट को अच्छे से काम किया, बस कहीं के भी वही मिस आउट हो जाता है हर बार। और वही डार्क पार्ट को तो डार्क करेगा क्योंकि शेड होती है, तो आपको पता ही है कि ये डार्क और डार्क कर रहा है। बाकी नॉर्मली 3x अच्छी फ़ोटोज़ है इसकी। तो मैंने भी कुछ 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक करी है जो मेरे साथ हनी है। तो पहले मैं 1x की बात करूँगा। तो इसने 1x में वही डीसैचुरेटेड कलर पे फ़ोटो क्लिक करी है, ब्राइट पार्ट को और ब्राइट कर दिया है। अगर आप देखोगे शेडो को और डार्क, जो चीज़ डार्क है उसने और डार्क कर दिया है। तो 1x तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। तो अब अगर मैं अल्ट्रा वाइड की बात करूँ तो इसने वही चीज़ यहाँ पर भी करी है, वही ब्राइट पार्ट को ब्राइट कर दिया है, डार्क को और डार्क कर दिया। जैसे आप ये देखोगे इसने डार्क पार्ट जो है शेडो इसने और डार्क कर दिया है। 3x में एक बहुत अच्छी चीज़ करी है, आप देखो ये नॉर्मल मोड में फ़ोटो क्लिक करी है, जो काफ़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक करी है। पीछे ब्लर ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंने पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो क्लिक करी हो। तो 3x में फ़ोटो काफ़ी अच्छी है, बट सेम चीज़ वही इसमें भी कर रहा है, ब्राइट को और ब्राइट कर रहा है, डार्क को और डार्क कर रहा है। तो अब एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा कि भाई इतना महंगा फ़ोन लेने के बाद हमें मैक्रो लेंस मिलता है कि नहीं मिलता। शायद आपको ना मिले या मिल जाए, पता नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ मैक्रो लेंस कहाँ पर है। जैसे आप 1x से 3x पे स्विच होगे तो आपको, जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट के क्लोज जाओगे, जैसे कि मैं इसके क्लोज जाऊँ, ठीक है, तो जैसे ही मैं क्लोज जाऊँगा एक मैक्रो का एक फुल का एक ऑप्शन ही मतलब अपने आप ऑन हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो देखो नीचे राइट हैंड साइड पे हाईलाइट हो रहा है, तो वो मैक्रो मोड ऑन हो जाएगा। तो अब अगर मैं मैक्रो मोड में फ़ोटो क्लिक करूँ तो अभी ये हिल रहा है, मैं इसे पकड़ के कर लेता हूँ। तो जैसे कि एक 3x पे हिल लिया। तो अब अगर मैं फोकस डिस्टेंस दिखाऊँ कि मैक्रो लेंस कितने डिस्टेंस पे फोकस कर रहा है, तो अभी मैं काफ़ी क्लोज़ हूँ, तो आप देख ही सकते हो मैं कितना क्लोज़ हूँ। तो ये इतने क्लोज पे भी फोकस कर रहा है 3x पे, जो टेलीफोटो है काफ़ी अच्छी चीज़ें। तो बाकी जो और फ़ोन्स है वो अल्ट्रा वाइड और 1x में देते हैं। तो ये चीज़ बढ़िया है कि हमें टेलीफोटो में मैक्रो लेंस मिलता है। तो क्या होता है कि जब 1x और अल्ट्रा वाइड जब कोई भी हम मैक्रो फोटो क्लिक करते हैं, जो बाकी के फ़ोन्स देते हैं मैक्रो लेंस, तो मैं जैसे ही पास जाता हूँ तब तक कोई इंसेक्ट्स या कोई भी कीड़ा उड़ जाता है। तो ये चीज़ सही है कि मैं 3x पे दूर से ही मैक्रो फोटोग्राफी कर सकता हूँ। तो 1-2 फ़ोटो क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट कैसा। तो पहले मैं इतना क्लोज जाके शायद ये फोकस कर रहा है, हाँ, तो मैं एक बार फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ 3x में टेलीफोटो मैक्रो में। ये हिल रहा है काफ़ी यार, 1 मिनट जस्ट वेट, ठीक है। तो अब अगर मैं मैक्रो फ़ोटो की बात करूँ तो इसने सही है, जितना और लोग फ़ोन देते हैं वो अल्ट्रा वाइड 1x में देते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ोटो आती नहीं, बट इसने टेलीफोटो में फ़ोटो क्लिक करी तो ठीक है, शार्प है, कलर अच्छे हैं। और अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो फ़ोटो काफ़ी अच्छी है, सैचुरेटेड है, हल्की हल्की सी, तो आपको एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस शूट और सीधा अपलोड कर सकते हो आप। तो अब अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो इसमें हमें 1x, 2x और 3x मिलता है। तो मैं 1x और 3x ही सजेस्ट करूँगा, और 2x जो है वो डिजिटल है, 1x को 2x कर रहा है। तो मैं 1x और 3x ही करूँगा। जो 3x हमारा टेलीफोटो है वो है, और 1x वो जो हमारा प्राइमरी लेंस है। तो अब अगर मैं फ़ोटोज़ की बात करूँ पोर्ट्रेट मोड में, जो मैंने जस्ट अभी क्लिक करी, तो मुझे पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ सही नहीं लगी। इसने मतलब जो मेरा सब्जेक्ट था इसको ब्राइट करने के चक्कर में ऐसा कर दिया जैसे किसी ने एडिट सॉफ्टवेयर में जाके इसे ब्राइट किया हो, ऐसा कुछ फील कर रहा है। और पोर्ट्रेट मोड में अगर आप फ़ोटो देखोगे कुछ अजीब से लग रहा है, समझ नहीं आया, कटआउट ही दे रहा है। अगर आप बालों पे देखोगे एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कट करके अपना कोई एडिट सॉफ्टवेयर में ब्लर लगाया हो, मुझे वो फील कर रहा है 1x में। तो अब अगर मैं 3x फ़ोटो की बात करूँ जो टेलीफोटो है पोर्ट्रेट मोड में, मुझे ब्लर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा। पीछे देखोगे आप कैसे सर्कल सा ही बना रहा, जो ऐसा लगा कि स्नैपचैट में फ़ोटोज़ क्लिक करी हो वो चीज़। और इसने, अगर मैं एडजस की बात करूँ, वही चीज़ की किसी ने कटआउट करके ब्लर लगाया हो, वही चीज़ सेम चीज़ है। और वही मेरे सब्जेक्ट को इतना ब्राइट कर दिया है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। तो अभी जो मैंने पोर्ट्रेट फ़ोटो दिखाई वो बैकलाइट थी। अब जरा फ्रंट लाइट में भी मैं आपको कुछ फ़ोटो क्लिक करके रिजल्ट दिखाता हूँ। तो अब अगर फ़ोटोज़ की बात करूँ फ्रंट लाइट में, इसने फ़ोटोज़ वही किया है कि कटआउट वाला फील हो रहा है। अगर आप देखोगे पूरा कटआउट वाला फील हो रहा है, आप खुद देखो। और पीछे ब्लर में वही चीज़ें सर्कल सा बन रहा है, जो एक इफ़ेक्ट लग रहा है जैसे कि मैंने कुछ लगाया हो कहीं एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। तो मुझे फ़ोटोज़ अच्छी नहीं लग रही, और ब्राइट पार्ट को और ब्राइट कर रहा है। बाकी आपके ऊपर है कि आपको कैसी फ़ोटोज़ अच्छी लगती है। मैं एज अ फोटोग्राफर मैं ये फ़ोटोज़ बिल्कुल पसंद नहीं कर सकता। और अब अगर मैं 3x की बात करूँ तो अब आपको एक चीज़ दिखाऊँ 3x में, देखो पीछे देखो मेरे कान के ऊपर एक अलग सा ही कटआउट सा फील हो रहा है। अब फिर दोबारा मैं आपको दिखाऊँ, देखो बालों के ऊपर जो मेरे बाल थोड़े टेढ़े मेढ़े से हैं वो 3x में बिल्कुल भी
अच्छे से प्रोसेस कर ही नहीं रहा है, पूरा कटआउट वाला फील दे रहा है। और यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर आप देखोगे ब्लर पूरा सर्कल सर्कल सा बन रहा है। एक्चुअली ब्लर कभी ऐसा होता ही नहीं है, तो मुझे फ़ोटोज़ अच्छी नहीं लगी। बट हाँ, फेस पे फ्रंट लाइट पे फेस पे लाइट अच्छे से रख रहा है, बैक लाइट पे उतना अच्छे से नहीं कर रहा था, वो इनहेंस कर रहा था, तो पूरी फ़ोटो बेकार कर रहा था 3x में। अब आपके यूज़ पे आपको फ़ोटोज़ कैसी पसंद है, मैं एज अ फोटोग्राफर ऐसी फ़ोटोज़ पसंद करता ही नहीं। तो अब अगर मैं बात करूँ, जो हमारा 50 मेगापिक्सल का लेंस है उसमें फ़ोटो कैसे क्लिक करें। नॉर्मली क्या होता है, जब हम फ़ोटो मोड में फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो वो 12 मेगापिक्सल की फ़ोटो आती है। तो हमें मोर में जाके हाई रेजोल्यूशन को ऑन करेंगे तो हमारा देखो एक्चुअली जो 50 मेगापिक्सल का लेंस है वो 50 मेगापिक्सल में ही फ़ोटो क्लिक करेगा। तो हमें एक चीज़ अच्छी है कि हमारा 3x टेलीफोटो जो है, हमें उसमें भी हाई रेज में फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो 3x है और ये 1x है। अब अगर मैं यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर, अब आप देख सकते हो, देखो कैसे ब्राइट पार्ट कैसे फोकस, देखो आपने देखा ये कैसे अभी ब्राइट और डार्क कर रहा था अभी, तो अभी आपने देखा ये ब्राइट और डार्क कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये प्रोसेस कर रहा है क्या कर रहा है पता नहीं। तो अभी अगर मैं 1x में फ़ोटो क्लिक करूँ 50 मेगापिक्सल में और 3x में क्लिक करूँ ब्राइट और डार्क जो है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ब्राइट को कैसे इन्हेंस कर रहा है और डार्क को कैसे इन्हेंस कर रहा है 50 मेगापिक्सल में। तो एक और फ़ोटो क्लिक करूँगा, फिर दोबारा मोर में जाके, ओके देखो आप फिर से देखो ये ब्राइट कर रहा है, एक डार्क कर रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा है फ़ोटो क्लिक करते वक्त। तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखोगे खुद ब्राइट कर रहा है, मैंने कोई उंगली नहीं लगा रखी, ब्राइट और डार्क खुद अपने आप कर रहा है। रियलमी को ये देखना चाहिए, अपडेट में फिक्स कर दी ये सब चीज़ें, क्योंकि देखो फिर तो आप ब्राइट कर, देखो ये क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। छोड़ो, इससे तो करते तो होता ही रहेगा, तो पागल है। तो एक बार मैं फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ 3x में और 1x में। अरे फिर से कर रहा है, तो एक मिनट वेट, मेरे को एक्चुअली टैप ऐसे करा तो मैं टैप करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली टैप करना सही नहीं होता। तो मैं 1x और दिखाऊँ 3x में फ़ोटो कैसे है इसमें। तो अब अगर मैं 1x फ़ोटो की बात करूँ, तो जैसे 1x और 3x और अल्ट्रा वाइड में कर रहा था नॉर्मल फ़ोटो में, ब्राइट को और ज़्यादा ब्राइट कलर डिसैचुरेटेड कर रहा था, डार्क को और डार्क कर रहा था। इसने 50 मेगापिक्सल में ऐसा कुछ नहीं करा, अगर आप खुद देख सकते हो कि ब्राइट को एकदम जैसे मैं एक्चुअली देख रहा हूँ वैसे ही ब्राइट किया है, कोई डार्क नहीं करा, ब्राइट नहीं करा, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। और जो इसका शार्पनेस है, शार्पनेस भी काफ़ी अच्छी है। आप देखोगे जैसे कि मैं इसको दिखाऊँ, आप देखोगे ज़्यादा ओपन शार्प नहीं है, नॉर्मल शार्प जो होती है फ़ोटो वैसी ही है। तो इसने 50 मेगापिक्सल में 1x में फ़ोटो काफ़ी अच्छी क्लिक करी है। और वही मैं अगर 3x की बात करूँ, 3x में भी पूरी सेम प्रोसेसिंग है, ऐसा कोई जो 1x में इसने भी करी है वैसी 3x में। तो मुझे 50 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी लगी। फ़ोटो के सैम्पल्स की तो बात होगी, आपको फ़ोटोज़ कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ज़रा वीडियोज़ के भी सैम्पल्स देख लेते हैं। तो अब अगर मैं वीडियो के रेजोल्यूशन की बात करूँ तो हमें 4K 30 FPS मिलता है। तो अब आप सोचेंगे जब हमारे पास अल्ट्रा वाइड का लेंस है तो अल्ट्रा वाइड क्यों नहीं दिख रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 1080p पे जाके 30 FPS पे जब आप सेलेक्ट कर दोगे तो आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक लगता है फ़ोन्स पे कि हमें 1080p पे जाके फिर जाके हमें अल्ट्रा वाइड मिलता है। इससे अच्छा साइड में लगा दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी जो शूट हो रहा है ये Realme 14 Pro Plus से शूट हो रहा है और हमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन 4K 30 FPS मिलता है। आप देख ही सकते हो, मैंने नीचे लिख दिया है, आपको पता ही चल जाएगा। और अभी जो ऑडियो आ रही है वो इसके इंटरनल माइक से आ रही है। एंड अभी मैं शेडो एरिया में हूँ, अभी मैं पूरा बैकलाइट सिचुएशन में जाऊँगा, इससे आपको पता चल जाएगा और आपको स्टेबलाइजेशन पता चल जाएगी। थोड़ा वॉक करते हुए वीडियो बन रही है। तो अभी जो लाइट है बैकलाइट सिचुएशन है, आपको दिख जाएगा अच्छे से। तो अब अगर फ्रंट लाइट में दिखाऊँ आपको कि मेरे फेस पे कैसे लाइट आ रही है, कैसे काम कर रहा है, इससे आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा। तो अभी जो लाइट है वो फ्रंट लाइट है, आप देख ही सकते हो, और आपको स्टेबलाइजेशन में पता चल जाएगा कि कितनी वीडियो स्टेबल है क्या है। तो अब हम अल्ट्रा वाइड पे चलते हैं और आपको अल्ट्रा वाइड की वीडियो दिखाते हैं। तो अब हमने अल्ट्रा वाइड में स्विच कर दिया, हमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन 1080p 30 मिलता है। और अभी जो ऑडियो आ रहा है इसके इंटरनल माइक से ही आ रहा है। अभी मैं एक्चुअली शेडो में हूँ, अगर आप देखो मैं शेडो में हूँ। तो अब अगर मैं बैक लाइट में जाऊँ जहाँ सन मेरे पीछे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे फेस पे कैसे लाइट रख रहा है, कैसे ब्राइट को डार्क कर रहा है, डार्क को ब्राइट कर रहा है जब मेरे सन पीछे हो अल्ट्रा वाइड में। तो अब अगर मैं फ्रंट लाइट में जाता हूँ, अगर आप देखोगे कि मैं अब फ्रंट लाइट में हूँ, अगर आप अब देखोगे मैं फ्रंट लाइट में हूँ, दिख जाएगा आपको कि मेरे फेस पे कैसे लाइट है, कैसे डार्क है, सब दिख ही जाएगा। ये जो आप सैंपल देख रहे हो Realme 14 Pro Plus से ही शूट हो रहा है। तो अब अगर मैं इसके अल्ट्रा वाइड में स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो आप खुद देखोगे कि ये जो फुटेज है चलते चलते है, तो इससे आपको स्टेबलाइजेशन का भी पता चल जाएगा। तो हमने अब 3x पे स्विच कर दिया है, हमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन 4K 30 मिलता है और ऑडियो जो है वो इसी के इंटरनल माइक से आ रही है। अभी आपको पता ही होगा
तो अभी जो मैं शैडो में हूँ, अब अगर मैं बैक लाइट में जाऊँ आप देखोगे, और अभी जो फुटेज है स्टेबलाइजेशन भी पता चल जाएगा आपको इससे। तो ये बैक लाइट सिचुएशन है, आपको दिख ही रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है, सन में जस्ट पीछे ही है। तो अब अगर मैं फ्रंट लाइट पे आता हूँ, तो अभी जो सिचुएशन है ये मेरे फ्रंट लाइट पे है, आपको इससे दिख जाएगा 3x टेलीफोटो है। तो इससे आपको दिख सकता है कि मेरे फेस पे कैसे लाइट है, कैसे एक्सपोज कर रहा है, मेरा फेस कहीं ब्राइट तो नहीं कर रहा है या नीचे नीचे कुछ ख़राब तो नहीं कर रहा, इससे आपको पता चल जाएगा। अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ, ये पोर्ट्रेट वीडियो में शूट कर रहा हूँ, हमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन 1080p 30 मिलता है। और अभी जो माइक है ये इसके इंटरनल माइक से शूट हो रहा है, आपको पता ही है जैसे कि। तो अभी जो है ये शैडो एरिया में हूँ, आपको दिख जाएगा। अभी मैं बैकलाइट सिचुएशन में आऊँगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे बुके जो है वो पिलर जो है वो कैसा दिखा रहा है, मेरा कोई कटआउट है या कैसा, आपको दिख ही रहा होगा। तो अभी जो लाइट है मेरे बैक लाइट है, सन जस्ट मेरे पीछे ही है। तो अब अगर मैं फ्रंट लाइट पे ही आता हूँ, तो आपको दिख जाएगा मैं फ्रंट लाइट पे हूँ, तो इससे आपको बुके पता चल जाएगा। तो ये था Realme 14 Pro Plus का डिटेल कैमरा रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही किसी फ़ोन का कैमरा रिव्यू चाहिए वो भी आप कमेंट कर देना, वो भी आपके लिए हो जाएगा। तब तक के लिए बाय।